हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और शानदार तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लास। तो अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज में चार तरीके के क्वेश्चंस, तीन तरीके के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप में दो पार्ट कवर किया था और जो सेकंड एंड थर्ड टाइप के क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में कवर किए। तो आज हम जो करेंगे वो है टाइप 4 और टाइप 5 क्वेश्चन, जो कि पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो कि पॉपुलेशन, मान लो हमारा इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले कि मान लो 2010 में पॉपुलेशन इतनी थी, तो 2011 में इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, 2012 में कुछ परसेंटेज दे दिया और आपसे पूछेगा कि 2013 में उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी एक शहर की। तो इस तरह के क्वेश्चन आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूं, अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आप लोगों से पूछा गया है कि if the present population of a city is present population of a city is 1 2 और इसमें 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है। Then कह रहा है after 2 years, after 2 years what will be the population of city if there is increment of 4% every year, है ना। ईच ईयर लिख लो, ईच ईयर, यानी कि अगर प्रत्येक साल 4% पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है तो इसमें पूछा गया है कि 2 साल बाद इसकी आबादी कितनी हो जाएगी। तो आप लोग सिंपल तरीके से कर सकते हो या फिर दूसरे तरीके, 2-3 तरीके इस क्वेश्चन के करने के होते। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि किस तरीके से ये पूछा गया। तो 2 साल का है, तो ये बात बताओ 4% का मतलब क्या होता है, 4/100, है ना। यानी 4/100 का मतलब 4 से कितनी बार में कैंसिल होगा, 25 बार में, यानी कि 1/25। समझ गए। अब 25 लोगों में एक की वृद्धि हुई है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा 26/25 आएगा। समझ गए। और दूसरी बार फिर से वही 4% इंक्रीज होगा, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, या फिर कह सकते हैं न्यू पॉपुलेशन, ठीक है ना, सिंपल सा ही लिखो। न्यू पॉपुलेशन इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4 5। और पहले कितना इंक्रीज हुआ है, 4%, और दूसरी बार में भी 4% इंक्रीज हुआ है, यानी ये कितना होगा 26/25 इंटू 26/25, यानी कि दोनों साल कितना इंक्रीज कर रहा है, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी ये 25 से कितनी बार में कैंसिल होगा, 25 4 100, 4 हो गया 100, यहां तक ये हो गया, और ये 2 3, फिर से 25 से अगर कैंसिल करोगे तो ये 25 एक बार में होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 15 4 19 190 25 7 15 0 25 100, यानी कितना हो जाएगा, समझ गए। 1760 इंटू 26 समझ गए। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखना, 129792 आएगा, 6 6 36, और ये फिर से 36 इंटू 6, लास्ट में 6 आएगा, यानी इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। और इसमें अगर दूसरे तरीके से करना चाहो तो ये देखो, सिंपल सा 1 2 3 4, और ये आपका 104 हो जा रहा है 100 के बजाय, तो ये हो गया। अब ये हो गया आपका 104/100,
तो इस तरीके से 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से, यानी कि ये कितना है 120 इंटू 104 इंटू 104। तो इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये कितना आएगा 1297920। तो ये आपका इंक्रीज पॉपुलेशन निकल के आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, इसको जल्दी से कैलकुलेट। अगर देख लेना, अगर कहीं कैंसिल आउट करने में कोई गड़बड़ हो तो आप लोग करेक्ट कर लेना इसको, बाकी आपका आंसर आपके सामने लिखा हुआ। समझ गए? इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो अभी हम टाइप 4 देख रहे हैं। टाइप 4 पहले क्लियर कर लेंगे 2-3 क्वेश्चन करके, और उसके बाद हम टाइप 5 पे जंप करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, if the population of a city increased by 4% per year। समझ गए? या if, इसमें क्या कह रहा है, in 1991 the population of the city was was 210,912। Then what was the population in 1988? यानी कि 3 साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे आप लोग जस्ट सेम प्रोसेस करना है, लेकिन प्रोसेस में एक छोटा सा चेंज है, उसमें आपको इंक्रीज करना था और इसमें आपको डिक्रीज करना, क्योंकि बैक ईयर में पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा था कि सक्सेसिव ईयर, और ये है प्रीडिसेसर, यानी कि पिछले 3 साल में इसकी आबादी कितनी घट के, मतलब 1988 में इसकी आबादी कितनी थी, अगर 1991 में इसकी पॉपुलेशन जो है सिटी की कितना दिया हुआ है 2,10,912। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले मैं पेन चेंज कर लूं। तो यहां से 4% दिया हुआ, पहले ये देखो, मतलब 4/100 हो गया, और इसको क्या कहेंगे 4/100 यानी कि 1/25 हो गया, 1/25। ओके डन। तो इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे, यानी कि एक काम हो रहा है, यानी कि आप लोग समझ सकते हो ये कितना हो जाएगा आपका 1/25, यानी कि फिर से प्रीवियसली जिस तरीके से हमने क्वेश्चन करा था वही आपका निकल के आएगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं x है, x में ये कितने परसेंट इंक्रीज कर रहा है, अगर हम मान लें कि 1988 में लेंथ पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 1988 इक्वल टू x। तो x अगर एज्यूम करें तो हर साल कितना बढ़ रहा है, हर साल आपका 4% बढ़ रहा है, यानी कि 104 बटा ये क्या हो गया 100 इंटू 104/100 इंटू फिर से 1/4/100, और ये बढ़ गया कितना आ गया है 2,10,912 इतना आ गया। समझ गए? अब इसके बाद इसमें क्या है, सिंपल से कैलकुलेशन का हिस्सा है। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप लोग आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। यहाँ से इसको सारे को इधर लेके चले जाओ, 2,10,912 इंटू 100 मतलब 3 बार 100 को मल्टीप्लाई कर लो, और आपका 104 को 3 बार डिवाइड। समझ गए? अब इसको कैलकुलेट करने पे इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान देना एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे कितना आ जाएगा, ये आ गया 25, ये आ गया आपका 26, ये आ गया 25, फिर से ये 26, और ये आपका 25, और ये फिर से 26 से अगर इसे कैंसिल करोगे तो ये क्या निकल के आएगा 26 इंटू
26 260 5 130 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, 1 मिनट ध्यान देना। इसे कैलकुलेट करने के बाद आपका आ रहा है 1,87,500। इसमें कितना आ रहा है, 1,87,500। ये 188 का इसका पॉपुलेशन था। तो आई होप ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। इसे करने के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसको जल्दी से आप लोग कैलकुलेट कर लो। जिस बच्चे का कैंसिल करने में दिक्कत हो रहा है उसको एक बार कैंसिल कर लो, और देखते हैं। मैं तब तक आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 4 लाख। यानी कि एक गांव की आबादी कितनी थी, 4 लाख। फर्स्ट ईयर there is an increment of 4%. Increment of 4% in population and in second year there is increment of इसमें दिया हुआ है क्या, 4% नहीं है, 20%। सॉरी आप लोग ध्यान देना, 20%, 30% इन पॉपुलेशन। फिर आगे क्या पूछा गया है कि व्हाट विल बी the population of village after 2 years, यानी कि 2 साल बाद इस गांव की आबादी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे जल्दी से आप लोग करके दिखाओ। आई होप ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। कुछ भी हार्ड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत और लगन से कोशिश करते रहना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए हुए, आपको अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही सेंसिटिव कह सकते हो, या फिर आप सिंसियर हो अगर अपने आपके टारगेट को लेकर, तो आप एक दिन जरूर से जरूर आप टारगेट को अचीव कर लोगे। अगर आपको अपने टारगेट की पड़ी ही नहीं है, आपको अपने टारगेट पे ध्यान ही नहीं है कि हमें क्या करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप लोग जिस डायरेक्शन में जाओगे उसमें फेल्योर ही फेल्योर मिलेगा। तो एक चीज को आप लोग स्टिक हो जाओ, एक चीज पे स्टिक हो जाओ, और उसे अचीव करने के लिए कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहो। अगर कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहोगे तो आने वाले समय में हो सकता है एक बार फेल्योर हो, आपको मिले, 2 बार मिले, लेकिन आने वाले समय में कभी ना कभी 2-3 बार में आपको जरूर से जरूर आपको अचीवमेंट मिल जाएगी, और उस दिन आप खुद पे गर्व महसूस करोगे। यू विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ एट दैट डे। ठीक है ना, तो आप ध्यान दें। चलो फिर इसमें क्या कह रहा है, पहले साल में इसमें कितने आबादी बढ़ रहा है, तो सीधे मैं आंसर लिख रहा हूं, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। आप इसमें सिंपल सा कह रहा है, पहले साल इसमें 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 120 हो रहा है 100 के बजाय। फिर आपका दूसरे साल में कितना बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है, यानी कि 130/100 हो गया। एक तरह से एक कैंसिल हो गया, दूसरे से ये दूसरे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 1 2 कैंसिल आउट हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए, 4000 × 12 × 13, 12 × 13 कितना आता है, 156 हो गया। और 4 से इसे मल्टीप्लाई करो, 4 × 6 24, 4 हो गया, 15 × 4 60, और 2 62, और इसके बाद 3 0, 1 2 3, ये हो गया 6,24,000 इसकी आबादी आ गई 2 साल बाद। यानी कि समझ लो आप कितना इंक्रीमेंट हुआ,
2 साल में ही आपका 2,24,000 का इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से नोट डाउन करें। इस तरह के क्वेश्चन के बाद हम आएंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है, और ये क्वेश्चन ना रिपीटेडली पूछे जाते हैं। एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप जो भी बच्चा नीडी ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएलसी, एफटीएस, इन सारे एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहा है ना, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या किससे पूछा गया। इफ the price of newsletter is decreased by 10%, then there is increment of 30% in its sale। ठीक है ना। इससे पूछा गया है व्हाट इज the change in total revenue। अब इसमें पूछा चेंज मतलब या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, ये एक बार आप सोच के बताओ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से इसको बताओ सोच के कमेंट बॉक्स में कि कैसे ये क्वेश्चन होंगे। तो सिंपल सा है। पहले अगर हमें नहीं पता है तो अगर हम मान को चले कि x दिया हुआ है, तो x दिया हुआ है तो पहले क्या करना है, इसमें हम 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो 10% का अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आगे की चीजें आपको आसानी से हो जाएगा। एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ी पानी पी लेता हूँ। तो चलो इसमें देखते हैं। अब इसमें ध्यान देना, इसमें क्या पूछ कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, पहले प्राइस में कितना चेंज किया गया 10% का। तो इससे मैं मिटा दे रहा हूं। प्राइस में कितना चेंज किया गया, प्राइस में आपका 10% का चेंज हुआ, यानी कि 100 अगर है इसका प्राइस, वो आपका डिक्रीज हो गया 90 हो गया। समझ गया, 10% डिक्रीज हो गया, यानी रेशियो कितना निकल के आएगा 10:9 हो जाएगा प्राइस का। फिर आगे क्या है, दूसरा आपका क्या चेंज आ रहा है, इसका सेल में कितना इंक्रीमेंट आया, सेल में इंक्रीज कितना आया 30% का, यानी कि 30% का मतलब 100 था तो कितना आ गया 130। और यहाँ अगर हम 10 के रेशियो निकालें तो 10:13 आ गया। समझ गए, पहले ये बताओ। अगर समझ गए तो आप लोग एक बार थम्स अप लिखो, मैं यहाँ पे आपको तब डिस्कस करके बताऊंगा। समझ गए ना। तो इसमें इस तरीके से इसका क्वेश्चन होगा। अब इसमें सिंपल सा क्या करना है, दोनों को आप क्या करोगे, ऐड कर दो या फिर मल्टीप्लाई कर दो या फिर दोनों में चेंजेस निकाल लो पहले कि चेंजेस कितने देखने को आपको मिल रहा है। समझ गए। तो चेंजेस कितना देखने को मिला पहले ये बताओ आप लोग। 100 से 130 हो गया, तो टोटल आपका कितना चेंज आया नए वाले में और अन वाले में, जल्दी बताओ। नए वाले में और पुराने वाले में 17 का डिफरेंस देखने को मिला है। तो जिस तरीके से हम निकालते थे कि यहाँ पे 2 सक्सेसिव चेंज आ रहा है, तो ओवरऑल कितना आएगा ये बताओ। 2 सक्सेसिव चेंज में आप लोग कितने का चेंज निकाल के लाओगे, ये बताओ जल्दी से आप लोग। तो अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान देना। इसमें सिंपल सा क्या है, जो प्राइस और सेल का जो दोनों हमेशा क्या रहेगा,
इक्वल रहेगा, यानी कि प्राइस का रेशियो और दूसरा क्या है सेल का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 100 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 117 निकल के आएगा। समझ गए? तो बहुत ही आसान था। अब इसमें कितने का चेंजेज आएगा, इसमें आपका 17 का चेंज आएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 17/100 इंटू 100। ये आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 17% जो कि इंक्रीज हो गया इसके सेल। समझ गए? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो कि सेम टाइप का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल सारे क्वेश्चन आपको एक करके देखने को मिलेगा एग्जाम में। इसके बाद हम इसी टाइप के एक क्वेश्चन और देखेंगे, और जो आज का सेशन हम है यहीं पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं और प्रैक्टिस के लिए जितने सारे क्वेश्चन होंगे आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। चीनी वाले मूल्य वाले हमने क्वेश्चन कल भी करे थे उस तरीके से, तो आप लोग चीनी वाले क्वेश्चन को इस तरीके यहाँ पे कैसे डिस्कस करते हैं ध्यान में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है यहाँ पे, द प्राइस ऑफ सुगर इज decreased by 10%। ठीक है, इसके बाद क्या है, how many quintals of sugar can be purchased in the same price which required to buy for 18 क्विंटल। मतलब इसमें क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में कि 18 क्विंटल को खरीदने में पहले जितना पैसा लगता था उतने पैसे में अब कितना क्विंटल खरीदा जा सकता है। यानी कि न्यू में आपसे पूछा गया है कि न्यू जो 18 क्विंटल का प्राइस होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है, क्योंकि पैसे में क्या हो गया, कमी आ गई है, यानी रेट में कम कर दिए 10%, तो उसमें ज्यादा कितना खरीद सकते हैं, ये आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया। समझ गए? तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, और आप लोग यहाँ पे भी ध्यान देना किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाए। तो पहले 10% का जो डिक्रीज इसमें पूछा गया आप लोग से, 10% इंक्रीज करने के लिए कहा है आपसे, उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे समझ, समझने वाली ये बात है। 10% यानी 10% कितना होता है, 1/10। अब ये चीजें आपको रिकॉर्ड हो चुकी है। तो पहले आपका 10 में था और अब कितने में मिल रहा है वही सेम सामान, 9 में। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहले 10 रुपए में जो सामान मिल रहा था वही सामान आपको 9 रुपए में देखने को मिल रहा है। समझ गए? यानी कि जो इनिशियल था वो आपका 9 यूनिट था, जो कि आपका 18 क्विंटल था। समझ गए? अब इसके बाद आपका जो 10 रुपए है, 10 में कितने खरीदे जा सकते हैं, 10 यूनिट में आपका 18 इंटू 10/9, यानी कि 9 इंटू 2, यानी कि 20 क्विंटल। समझ गए आपका? यानी कि 20 क्विंटल आंसर निकल के आपका आ चुका है, यहाँ पे लिख सकते हो आप। बस सिंपल सा क्या करो, रेशियो पे ध्यान दो। रेशियो अगर ध्यान से अगर आपका निकल जाएगा तो आपको क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन रेशियो जब तक ध्यान में आपके चीजें आपके हैंडल में रहेगा, चीजें आपके कंट्रोल में रहेगी। ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको टाइप 4 में देखने को मिलेगा। तो मैंने 2 क्वेश्चन ही करवाए टाइप 4 के, सर टाइप 5 के, टाइप 5 के सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप लोग यहाँ पे
करने की कोशिश करना, और भी जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा वहां से। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे आप समाप्त करते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से फिर से प्रैक्टिस करो और ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।